हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। हम लोग का जो कविता सेक्शन चल रहा था, कविता और गीत का सेक्शन, वो तो चलेगा ही, लेकिन बहुत सारे दोस्तों कमेंट आ रहे थे कि सर लोकगीत को कैसा करना है। लोकगीत समझ नहीं आ रही है। खोटा मतलब लोकगीत का बंटवारा कर दिया है, नागपुरी में नहीं किया है। हम लोग के द्वारा जो टीआरएल डिपार्टमेंट है वहाँ बात की गई है, लेकिन कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ पा रही है। यहाँ तक कि शकुंतला मैम को भी इसके बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। और जीएसएससी से कांटेक्ट करने के लिए हम लोग 2-4 मतलब जो इंस्टीट्यूट वाले हैं उन लोग बात किए हैं कि एक बार कोशिश करेंगे, लेकिन टीआरएल डिपार्टमेंट अगर हेल्प करती तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन उनका साफ कहना है कि जो सिलेबस में वही पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, जीएसएससी कुछ और नहीं करने वाली है। हम लोग का एग्ज़ाम समय पे हो जाएगी, सबसे पहली बात है। अब जीएसएससी नोटिस निकाल कर हम लोग का सिलेबस का क्लारिफिकेशन करेगी नहीं करेगी, उसके चक्कर में हम लोग को तो रहना नहीं पड़ेगा। अब जो सिलेबस दिया है उसी के ऊपर हम लोग को क्लास करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे दोस्तों का कहना था कि सर सिलेबस दिया उसके अनुसार कैसे क्लास हो पाएगी, समझ नहीं आ पा रहा कैसे पढ़ना है। तो उसी के लिए आज का ये लेक्चर रहेगा। उसके बाद आप लोग को जो गीत सेक्शन चल रहा है वही सेक्शन आप लोग का क्लासेस मिलेगी, ठीक है। और आप लोग को बता दिया जाता है कि कंप्लीट नागपुरी का पूरा होल सिलेबस कंप्लीट नोट्स प्लस बुक का 5 सेक्शन का हार्ड कॉपी आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। और जिसको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ प्रोवाइड हो रही है। उसके लिए आप मोबाइल नंबर जो दिया जा रहा है 8002858674, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉल नहीं लगेगी, यहाँ पे बस ओनली व्हाट्सअप होगी, ठीक है। और चलिए आज हम लोग बताते हैं कि नागपुरी लोकगीत का अगर सिलेबस चेंज ना हो, क्लारिफिकेशन नहीं आए तो कैसे पढ़ना है, कैसे ये करनी है। और एक बात बता देना चाहता है कि एग्ज़ाम फॉर्मेट का नोट्स को बहुत सारे इंस्टीट्यूट लोग प्राप्त कर लिए हैं और उनके सेम वे में पढ़ा रहे हैं, जबकि एग्ज़ाम फॉर्मेट कंप्लीट नोट दे रहा है, बाकी अदर कोई चैनल कंप्लीट नोट्स नहीं दे रहे हैं। फिर भी छोड़िए, वो तो अलग बात है, वो गलत बात है, वो नहीं करनी चाहिए। फिर चलिए, लेकिन आज हम लोग जो बात करने आए हैं उस पर बात करते हैं कि लोकगीत कैसे पढ़ना है। पहला सेक्शन है नागपुरी लोकगीत। इसमें क्या है, नागपुरी लोकगीत की परिभाषा देखना है। इसमें नागपुरी लोकगीत का परिभाषा, नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, कितना प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, कौन कितना वर्गीकरण बांटा है, उसको तो थोड़ा बहुत जानना है। लेकिन नागपुरी भाषा के लोकगीत का कितना प्रकार से वर्गीकरण हुआ है ना, बेसिकली उस पर फोकस्ड रहना है। और विविध गीत मतलब कि आपका सारा, तो मोटा मोटी क्या है ना कि टोटल कंप्लीट आपको लोकगीत पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट। जैसे इसमें आप यहाँ पे देखिए विविध गीत का अध्ययन, यहाँ पे अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे लसुआ भी आ जाएगा, लुझरी भी आ जाएगा, पावा सुदासी भी आ जाएगा इसमें सब आ जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे संस्कार, तो आप यहाँ पे देखिए संस्कार गीत। अब संस्कार में 3 दिया है लेकिन आपका पता नहीं है 3, तो क्या करिएगा, आपको संस्कार का जितना आता है 16 संस्कार में जो बुक में दिया हुआ है वो बुक के ऊपर डिपेंड रहना है आपका। भुवनेश्वर अनुज जी का और झारखंड लोक संगीत बुक पे ही बेसिकली ये करना है। पर्व त्योहार आपका क्या आ जाएगा, पर्व त्योहार में जैसे जितिया आ गया, सोहराई आ गया, सोहराई आ गया, आपका तुलसी पूजा आ गया, ये सब आपका है। श्रम गीत में आपका हो गया, रोपनी गीत सब आता है वो सब। बाल गीत में जैसे बाल गीत आपका हो गया। अब बाल गीत क्या है ना, बाल गीत आपको नहीं मिलेगा वो सब बुक में, लेकिन एग्जाम फॉर्मेट नोट्स में बाल गीत आपको मिलेगी। बाल गीत में क्या है कि बेसिकली जो बच्चों के लिए आता है, जैसे घोघो रानी कतई भैर पानी, ठेहुना भैर पानी, ये बाल गीत है। पूछ देगा इनमें से कौन सा बाल गीत है, ऐसा 4 को दे देगा। या फिर अटकन चटकन दही चटाकन, ये भी आपका बाल गीत है। आपका एक बाल गीत का और उदाहरण बताते हैं। जैसे आपका बाल गीत है फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड वेट, जैसे आपका बाल गीत रहेगा दीदी के दूल्हा पहलवान, ढोल के ऊपर पाकल पान, ये है। या पाकल कुंदरी मैया शाम सुंदरी, मैया कर मुंह देखा भोको डुमरी, ये सब आपका है। बहुत सारे यहाँ पे आपको लोकगीत का कलेक्शन दिया हुआ है आपको नोट्स में, ठीक है। जैसे आप एक है अटकन चटकन दही चटाकन, बैर फूले बरैला, सावन मासे करैला, जा बेटी शंख नदी पार करके, जैसे आम ले जाम ले तेतरा बिजोड़ा, चूम ले चूट ले डाही डूबे, ये सब है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग सुने होंगे, ये सब लोकल है। या फिर है अडंग बडंग सैया सडंग, ये सब,
ठीक है, तो इससे इसी संबंधित चलिए आज हम लोग 2 से 3 सेक्शन को देखते हैं फटाक से स्पीड में, ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नागपुरी लोकगीत की परिभाषा। परिभाषा में क्या है, आपको जो 10-15 परिभाषा उसको अध्ययन करना है, उसी से प्रश्न रहेंगे। जैसे महादेवी वर्मा के अनुसार परिभाषा में सुख दुख की भावेशमयी अवस्था का विशेषकर गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। ये एक परिभाषा हो गया। आपका पाश्चात्य तथा भारतीय विवेचनाकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी जो निम्न है। यहाँ पे पश्चिम क्षेत्र या भारतीय जो इंडियन है उन लोग जो गीत के जो परिभाषा दिया है, जो कि नीचे दिया हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। परिभाषा में हजारों परिभाषा मिलेगा, लेकिन जो अनुज जी का जो बुक है ना वो सफिशियंट है, तो उसका परिभाषा कम से कम आपको क्लियर होना चाहिए। उसी से यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकगीत तो स्वतः जन्मा है। पूछ देगा इनकर में से कौन लोकगीत का परिभाषा है, ऐसा प्रश्न पूछेगा। 4 को देगा, उसमें 3 को नहीं रहेगा, या 3 को रहेगा उनमें से एक को बोलेगा इनमें कौन एक नहीं है, ऐसे छांटने को दे देगा। आगे देगा आदि मानुष के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। लोकगीत का मूल जाति संगीत में है। मतलब बहुत शानदार नोट्स बनाया हुआ है दोस्त, अभी आप लोग फैन हो जाइए एग्जाम फॉर्मेट का। लोकगीत किसी संस्कृति का मुंह बोलते चित्र है। ये सब सारा ये सब जो दिया हुआ है ना, लोकगीतों में संगीत और काव्य का सम्मिश्रण होता है, ये सब टोटल उसका परिभाषा है। आगे यहाँ पे देखते हैं उसका वर्गीकरण शब्द है, उसका कोई कथन। अब बेसिकली कथन के बारे में उतना जानकारी नहीं लेना है, लेकिन लोकगीत है तो आपको जानना ही पड़ेगा। तो कुछ कथन यहाँ पे देखिए। प्रमुख विद्वानों के अनुसार लोकगीत जो कथन है वो डॉक्टर कृष्ण उपाध्याय के अनुसार ग्राम गीत और लोकगीत भिन्न भिन्न है। ये आपको पढ़े ही है, पिछले बार ही पढ़ाया गया था। इनके अनुसार बैलेड लोकगीत और फोक सॉन्ग ग्राम गीत। कृष्णदेव के अनुसार ग्राम गीत से मेरा आशय उन गीतों से है जो गे मतलब कि जिसको गाया जा सकता हो, वो गे मतलब गाया जा सकता हो वो। ये एक आप नोट्स करके ये देख सकते हैं। राम नरेश त्रिपाठी ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है। कृष्णानंद गुप्त, ये सब आपको मोटा मोटी जो दिया हुआ ना कथन, या कथन आपको याद होने चाहिए, प्रश्न में यहाँ से रहेंगे ही। चलिए लोकगीतों का वर्गीकरण। अब लोकगीत का वर्गीकरण जो किया गया है, ठीक है, आपको बेसिकली पढ़ना है नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, लोकगीत का वर्गीकरण। तो अब लोकगीत का बात है तो लोकगीत का जो परिभाषा है तो उसके बारे परिभाषा में वर्गीकरण सब हम लोग को देखना ही पड़ेगा, इसलिए उसको देख ले रहे हैं। राम नरेश त्रिपाठी ग्राम गीत का वर्गीकरण 11 श्रेणी में किया है। कितना? 11 श्रेणी में। डॉक्टर श्याम परमार कितना श्रेणी में? 5 भाग में किए हैं। का किए हैं? जाति की दृष्टि से, संस्कार, धार्मिक, कार्य और रस के संबंधित। कृष्णदेव कितना भाग में किए हैं? 5 भाग में। संस्कार, रसानुभूति, ऋतु, जाति संबंधी, क्रिया गीत। श्यामचरण दुबे कितना भाग में किए हैं? 4 भाग में किए हैं श्यामचरण। सामान्य गीत, ऋतु गीत, गीत कथा, लोकगीत। मोटा मोटी वर्गीकरण जो है आप देख सकते हैं। राम नरेश त्रिपाठी कितना? 11, श्याम परमार 5, कृष्णदेव उपाध्याय 5 और श्यामचरण दुबे 4 भाग में किए हैं। आगे देखते हैं नागपुरी लोकगीत जो 5 भाग में है। अब हमको कितना वर्गीकरण देखना है? नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण हमको बेसिकली देखना था ना, नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण आप सिलेबस में देख सकते हैं, तो उसके बारे में उसका वर्गीकरण हमको करना पड़ेगा ना। देख सकते हैं नागपुरी लोकगीत का 5 वर्गीकरण: संस्कार, ऋतु, वर्त, क्रिया, विविध। यही 5 लोग वर्गीकरण को हमको पढ़ना है, यही 5 वर्गीकरण को। अब संस्कार में क्या क्या मोटा मोटी आता है, एग्जाम्पल देख सकते हैं। पुत्र जन्म का संस्कार, ब्याह संस्कार, गौना संस्कार, लियावन संस्कार, फलना ढकना जो आता है। ऋतु संबंधी में 12 मासा, होली, ये सब आपका आ गया। वर्त संबंधी में धरती पूजा, सरहुल, करम, जितिया, ये सब आ गया। आपकी क्रिया संबंधी में रोपनी गीत, कृषि गीत जो खेत काम करते टाइम वो सब। विविध गीत में आपका झूमर, निर्गुण, भजन, गुदना गुदवाने समय, उदासी, सारा चीज सब आ जाएगा। जैसे नागपुरी लोकगीत का वर्गीकरण एक बार देख सकते हैं मोटा मोटी साफ से। संस्कार गीत में ये आ गया, ऋतु संबंधी में ये आ गया, वर्त संबंधी में ये आ गया, क्रिया संबंधी में ये आ गया, विविध गीत में ये आ गया। और आपका सिलेबस इसी के ऊपर डिफाइन किया गया है, इसी के ऊपर डिजाइन किया गया आपका सिलेबस। चलिए देखते हैं हम लोग लोकगीत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पीछे साइड में मिलेगा। लोकगीतों के द्वारा हमें जन जीवन के समस्त पक्षों के दर्शन होते हैं। इसे प्रश्न बनाया जाता है, आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नाम लोकगीत है। लोकगीत किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित नहीं होते हैं, ना ही सामूहिक रूप से रचे गए होते, बल्कि इसकी रचना स्वतः होती है। ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं। नागपुरी लोकगीतों में जीवन की घटना का समावेश है।
अनुष्ठानिक लोकगीत जन्म, मरण, विवाह तथा विभिन्न अन्य संस्कारों के अवसर पर गाए जाते हैं। ये सब आप देख सकते हैं। अलौकिक संस्कार का संबंध अनुष्ठानिक गीत से प्रश्न पूछ देगा कि अलौकिक संस्कार का संबंध किससे है, अनुष्ठानिक से है या आपका अनुष्ठानिक से है या आपका शिष्ट से है, ऐसे करके 3-4 दे देगा आपका। तो अलौकिक गीत का संबंध किससे है, तो अनुष्ठानिक गीत से है। ये मोटा मोटी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखना है क्या करना है। पहला सेक्शन आपका जो था संस्कार गीत, संस्कार गीत कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे करते हैं। 16 संस्कार है नागपुरी क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य संस्कार निम्नलिखित है जिनका अध्ययन करना जरूरी है। 16 को वर्णन आपको नहीं मिलेगा, 16 को वर्णन आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन उनसे जो मुख्य संस्कार है उसका अध्ययन जरूरी है। क्या क्या, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, गौना संस्कार, लियावन संस्कार, मृत्यु और मुंडन। ये सब इतना अगर कर लीजिएगा ना, गारंटी 100% बोल रहे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। इतना ही से आपको संस्कार करना है। जन्म संस्कार आप देखते हैं। जन्म संस्कार क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। जन्म संस्कार मानव जीवन का प्रारंभिक संस्कार है, ठीक है, प्रारंभिक फर्स्ट संस्कार। तो हम लोग का मेन क्लास यहाँ से है, समझिए। तो उधर तो समझ में आ ही जाएगा। तो जन्म संस्कार के बारे में जानना पड़ेगा कि ये प्रारंभिक संस्कार है। पूछ देगा इनमें से प्रारंभिक नागपुरी क्षेत्र का प्रारंभिक संस्कार कौन है, प्रश्न ऐसा पूछ देगा। क्यों नहीं पूछेगा, दे देगा मुंडन, फिर आपका मुंडन दे देगा, फिर आपका जन्म संस्कार दे देगा, फिर आपका मृत्यु संस्कार देगा। प्रारंभिक कौन है, ये है। पुत्र जन्म आनंद प्रसन्नता के विषय माना जाता है। पुत्र जन्म का किससे संबंधित है, दुख से है, आनंद से है, भयावेशमयी से है, ऐसा दे देगा। पुत्र जन्म परिवार तथा दोनों के लिए एक विशेष संस्कार होते हैं। पुत्र जन्म परिवार तथा दोनों के लिए एक विशेष संस्कार होते हैं। मतलब कहने का मतलब पुत्र जन्म जो होता है ना, फैमिली के लिए और उसके लिए एक विशेष संस्कार होता है। अन्य क्षेत्रों में जन्म से पूर्व ही संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं, परंतु नागपुरी क्षेत्र में ऐसी प्रथा नहीं है। आगे देखते हैं। पुत्र जन्म पर जो गीत गाया जाता है उसे सोहर गीत कहा जाता है। बिल्कुल प्रश्न पूछता है, यही सब पूछता है। सोहर छठी संस्कार के दिन गाया जाता है। सोहर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। सोहर कब गाया जाता है, पुत्र जन्म में, कब, छठी संस्कार के टाइम। कौन गाता है, स्त्री गाती है। नागपुरी में सोहर का कहा जाता है, झंझाइन कहा जाता है। इतने से एक प्रश्न आपका बनेगा, गारंटी रहिए। नीचे सोहर झंझाइन गीत द्रष्टव्य है, नीचे दिया हुआ झंझाइन गीत, ठीक है। प्रश्न दे देगा और बोलेगा कौन सा गीत है इनमें से, झंझाइन गीत, और यही से पूछेगा और यही सब में से रहेगा। मोह पिछुआरी जमहरिया लहर फहर करेला, ये पालना पालना बाबू है गर्भस्य, मने मने बिहस्य मने मन चित सहलाल। कहने का मतलब ये संस्कृत में दिया हुआ है, इसीलिए मोर पिछुआरी बनी भैया कर घर, एकदम देगा ऐसे ही संस्कृत में से, संस्कृत में या कोई भी, लेकिन ऐसे ही गीत में से देगा। अब आगे थोड़ा जानना पड़ेगा, नागपुरी के बारे जानना है तो चमाइन जो बच्चा पैदा करने समय रहने वाली बूढ़ी स्त्री को धाय कहा जाता है। धाय, जच्चा बच्चा, संस्कार के बारे में पढ़ रहे हैं तो खाली गीते जानना जरूरी नहीं है, उससे संबंधित जानना पड़ेगा। जच्चा बच्चा को जिस कोठरी में रखा जाता है उसे नागपुरी में सौरी कहते हैं। सौरी, सौरी में सिर्फ धाय जा सकती है, ये धाय है और यही जा सकती है। आगे देखिए, सौरी के बाहर 24 घंटे तक पसंगी अथवा बोरसी लगाई जाती है। पसंगी अथवा बोरसी, जिसके आग बुझने नहीं दी जाती है, उसका आग बुझने नहीं दिया जाता है। सौरी के बाहर कोई वृद्ध 24 घंटे 6 से 12 दिनों तक रहती है। प्रश्न पूछता है कि सौरी के बाहर कितना दिन तक रहता है नागपुरी के संस्कार में, जन्म संस्कार के तहत, ताकि कोई बिल्ली न प्रवेश करे। आगे देखिए, छठे दिन बच्चा जच्चा को नहलाया जाता है। इस दिन 5 अथवा 7 मुख्य अथवा संबंधी बड़ी उम्र की स्त्रियां जच्चा बच्चा को परसती है। जच्चा का मतलब कि बच्चा को, माँ को, इसे जच्चा मतलब माँ को परसती, इसे सायरून कहा जाता है। सायरून, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा जन्म के पश्चात पीतल अथवा कांसे की थाली बजाई जाती है। सिर्फ गीते से थोड़े पूछेगा, उससे संस्कार में पूरा संस्कार को जानना पड़ेगा, उससे संबंधित गीत पूछेगा, लेकिन संस्कार से भी प्रश्न पूछ देता है। ऐसे अवसर में सोहर गाया जाता है। सोहर जिसको झंझाइन भी कहा जाता है, कितना अच्छा लिखा हुआ है, गीत नीचे दिया गया है। अब झंझाइन से, मोर पिछुआरे बहनी भैया कर घर, मैंने मेरा घर के पीछे साइड भैया घर बना हुआ है। झटे बेगी डंडिया फैलाया खलाल, वहाँ पे कोई बच्चा पैदा होने वाला है। एगो लाल झट बेगी धंगरीन बोलावा, मतलब जब बच्चा पैदा होने वाला है तो कहा जा रहा है झट
घाट को धांगरीन बुलाया, मतलब कि धाय को बुलाया। धाय मतलब जो बच्चा पैदा करने बुढ़िया रहती है उस टाइम गीत गाया जा रहा है। बथा से व्याकुल हो लाल, मतलब दर्द बहुत कर रहा है। जो माँ है ना, जो बच्चा पैदा करने वाली, वो गा रही है। फिर आगे क्या होता है, भले भेलै नाती भेलै हो, मतलब बच्चा हो गया, समझिए, नाती भेलै, नाती हो गया। और वंश बढ़ालै सौरी के धुंगिया आकाशे गेलै, वंश बढ़ा दिया, धुंगा आकाश पहुंच गया। पितर आनंद भेलै हो, पितर आनंद, बच्चा पैदा के खुशी मिले हो। ये गीत है आपका, ये दे देगा। क्या बोलेगा, क्या गीत है आपका, पावस है, उदासी है, डमकच है या झंझाइन है, तो झंझाइन गीत है। नागपुरी भाषी क्षेत्र में जनेऊ की प्रथा नहीं है, इस अवसर के लोकगीत भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इस अवसर के लोकगीत भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको इतना सा जानिएगा, तो संस्कार संबंधी गीत आपको क्लियर रह जाएगा। ठीक है, उसमें से संस्कार का पहला सेक्शन क्लियर हुआ है, जन्म संस्कार। उसके बाद आपका आएगा विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, लियावन पर संस्कार, गौना संस्कार। तो संस्कार टॉपिक 1 का ये सब है। तो विवाह संस्कार देखते हैं। ठीक है, विवाह संस्कार जन्म संस्कार के बाद सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, सबसे इम्पोर्टेंट। जन्म के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विवाह। विवाह के सभी संस्कारों का असर पर स्त्रियां ही ये गीत गाती है, स्त्री ही इसको, ये भी गीत को स्त्री ही गाती है। देखे ना, शादी ब्याह में लेडीजें न गाती है जी, जेंट्स को गाना गाते देखे हैं, नहीं देखे होंगे। वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने के 16 दिन पूर्व से ही युवतियाँ डमकच, झूमर तथा लसुआ आदि गीत का कार्यक्रम चलाती है। कितना दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, 16 दिन। यही सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। मतलब डमकच ये सब का गीत हो गया, तो ये सब आपका विवाह गीत से संबंधित हो गया। वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत लड़का एवं लड़की को हल्दी लगाकर की जाती है, हल्दी लगाकर। हल्दी रस्म के दिन सगुनती बरी बनाई जाती है। सगुनती बरी कब बनता है, जिस दिन हल्दी लगता है। बरी बनाते समय गाया जाने वाला गीत, अब देखिए गीतवा दे देगा 4 को 3 को लाइन और बोलेगा कौन सा गीत है, गौना गीत है, बरी सगुनती बरी बनाने टाइम गीत है, या फलना गीत है। घर में शोभले बाढ़ल बेटी हाय रे, सब या हटा के या कंबाइंड दे देगा कि बियाह गीत है या आपका ऋतु गीत है, का गीत है, तो सब बियाह गीत है। बियाह गीत में अगर बांट देगा ना, तो बरी बनाने टाइम का गीत है। घर में शोभले बाढ़ल बेटी है रे, घर में जब बेटी बढ़ गई ना, तो उस टाइम का गीत है। शादी ब्याह बड़ी बन रहा है शादी टाइम का, तो घर में शोभले बाढ़ल बेटी रे, कुटुम लागते बेटी उठ गए रे, रिश्ता लगते ही बेटी उठ गया, मतलब शादी हो गया। घर मेरा सुनसान भेले हो रे, घर मेरा सुनसान हो गया। देख रहे हैं, शादी ब्याह टाइम सही बात है, बेटी को इतना मुश्किल से पाला पोसा निकल गई। आगे फिर देखते हैं, सगुनती बरी बनाने के बाद उपटन लगाने का कार्यक्रम चलता है। देख रहे हैं, उपटन से संबंधित गीत देख सकते हैं। मचिए बैठली बेटी, नानी नाती ने भगिनी, झोली झांकू बेटी, परीक्षा सैया, लहू सुहान रंगल उपटन, बेसन पिटल अपटन। ये सब अपटन से संबंधित गीत है। आगे देखिएगा, बस कहने का मतलब है ना, एक एक लाइन याद कर लीजिएगा और माइंड बैठा लीजिएगा किससे संबंधित क्या गीत है। और ये सब आपका नागपुरी लोकगीत और झारखंड का लोक संगीत, जो गिरधारी अभिनंदन अनुज जी का बुक है, वहीं से बनाया गया है। और प्रश्न यहीं से पूछता रही, यहीं से पूछेगा ही, इसीलिए ये एक दो लाइन जो है उसको याद कर लीजिएगा। उपटन से संबंधित एक और गीत, हरदी चंदन फूल उपटन, राम के अंगे चढ़ावे सुमंगल करन। ठीक है, आगे देखते हैं, डमकच विवाह संबंधित महत्वपूर्ण नाच है। डमकच प्रश्न पूछेगा किससे संबंधित है, तो विवाह से, इससे संबंधित कुछ गीत, डमकच से संबंधित कुछ गीत देख लीजिए। पूछ देगा का गीत है ये, आपका फगुआ है, डमकच है, जितिया है, का गीत है, तो डमकच गीत है। केकर लागिन आयो गे झालर मड़वा, मड़वा किसके लिए लगाया गया है, केकर लागिन आयो रोदना लगा, किसके लिए रोदना लगाया गया है। बेटी लागिन आयो गे झालर, सॉरी, बेटा के लिए मड़वा, मतलब कि बेटा के लिए विस्तार एकदम एल फैल शानदार तरीके से शादी कर रहा है, और बेटी लागिन खाली रोदना लगा दिए हैं। आगे, जेठ बैखास माँ से दूसरा, ये दूसरा, पहला वो था। ये अलग अलग सब गीत है, अलग अलग डमकच का, बहुत सारे गीतों का कलेक्शन दिया हुआ है। आगे देखते हैं, सब अलग अलग गीत है, किसी को भी दे सकता है। जेठ बैसाख मासे मड़वा फंदावन, घरे न एको मुठा, रीनो नहीं मिले करबू कैसे,
करो कौने उपाय करबू कैसे, कहने मतलब जेठ बैसाख मासे मड़वा फंदावन। इस टाइम शादी ब्याह का सीजन है और घरे नहीं एको मुठा, मतलब एको मुठा चावल उवल धान संपत्ति कुछ नहीं है, ऋणों नहीं मिले, मतलब कर्जा भी नहीं मिल रहा है, करबू कैसे, शादी कैसे करेंगे, करो कौनो उपाय, कोई तो उपाय करो, करबू कैसे, अब उपाय भी कैसे करेंगे, ये भी लोग अब डमकच है। मड़वा झाड़ू बाबा मन चित लगाए के कतई ढल रे बाबा आवे बरियात, बरियात ये सबसे समझ में आ जाएगा कि शादी ब्याह से है। मड़वा, रोदना, बरियात ये सब आए, बारात ये सब आएगा ना, समझ में आ जाएगा कि आपका डमकच है, मार देना है डमकच, या फिर आपका ब्याह और ऋतु संबंधी सब दे देगा ना तो ब्याह गीत मार दीजिएगा। और एगो है कहते हैं कोयली मड़वा में बोले मारबू कोयली धनुष चढ़ा के मारेंगे, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे बहुत सारा। यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है जो आपको नोट से मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि सभी डमकच से अलग अलग गीत है, उससे दो लाइन आप याद कर लीजिएगा, आपको काफ़ी है। या उठू 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 मटिया राउर बिन मटिया कैसन बिया, ये सब मटकोड़न समय का है। हल्दी चढ़ाने तथा उतारने, पानी काटने, जोग मांगते, सिंदूर दान, लावा भूनने, लावा खेलने इत्यादि विवाह संबंधित संस्कार है। पूछ देगा कि लावा खेलना कौन सा संबंधित संस्कार है, जन्म संस्कार है, ब्याह मृत्यु का तो ब्याह संबंधित संस्कार है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पानी काटने के कार्य कन्या के बहनों द्वारा संपन्न होता है। पानी काटने के संबंधित टाइम धारी के धारी चलने, पाती पाती तीनों जल भरे जुगल युवती, ललनी हो धनी कुलवती, ये पानी काटने का है। सिंदूर दान के समय ये दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हल्दी चढ़ाते तथा उतारते समय का गीत है, ठीक है। बस एक दो लाइन याद कर लीजिएगा ना, काफ़ी है। बेटी विदाई के समय लड़की गाती है, लड़की गा रही है, लेक आयो सोनक झाड़ू, लेक आयो रूपा घोड़ा, सौंप लहू शैली भंडार, हम ही जाती ससुराल। ले माया सब दे रहे हैं आपको, झाड़ू करने का काम किसका था, बेटी का काम था। ले का रूपा घोड़ा, घोड़ा का जो खिलौना था वो किसका था, बेटी का था, लेकिन अब अपना माँ को सौंप दे रही है, बोल रही है कि ले माँ अब तुम रख लो इसको, अब हम जा रहे हैं ससुराल। ये है बेटी विदाई के टाइम का गीत। बियाह के अवसर पर गाया जाने वाला कुछ और गीत, बाबा कंगना में गछ नीम, मतलब कि बेटी के बारे इन टारगेट करके बोला जा रहा है कि वो पेड़ है नीम का, मतलब वो बेटी को पहरे पहरे नीम डोल रहे, मतलब कि समय समय में बेटी जवान हुई, अब आँखें नींदा नहीं, अब बाप के आँख में नींद नहीं, अब आंखें नींदा नहीं, बाप के आँख में अब नींद नहीं, कैसे शादी ब्याह करेंगे उसका। तो ब्याह के संबंधित समझिए, ब्याह संबंधित ये भी गीत है आपका। नागपुरी भाषा क्षेत्र में बाल विवाह की प्रथा रही है, बाल विवाह प्रथा रहा है, बाल विवाह संबंधित गीत यहाँ पर आप देख सकते हैं। मोके आयो ना बेच में मोत आयो ओहो रे, किनी देबे आयो रिंगी झिंगी सुपली, घूरा में पछैर पछैर खेलबू, बाल विवाह गीत है, ठीक है, बाल विवाह गीत है। आगे देखते हैं गौना गीत। अब गौना गीत ये भी एक संस्कार है, ठीक है, गौना गीत ये ब्याह संस्कार है। अब ब्याह से अंदर का भी संस्कार को डिवाइड कर दिए हैं दोस्त, ब्याह के अंदर से भी। तो गौना का अर्थ होता है गमन करना, जाना, विदाई। नागपुरी क्षेत्र में प्रायः गौना ब्याह के अवसर में ही हो जाता है। पहले क्या होता था ना, अभी 5 साल का बच्चा है उसमें शादी कर दिया, 15 साल बाद उसका विदाई करता था, पहले ये चीज़ होता था, नागपुरी क्षेत्र में भी होता था। लेकिन गौना अब बेसिकली क्या होता है ना कि अब आज शादी हुआ, आप सुबह 4 बजे विदा कर दिया, तो वही समझिए शादी के टाइम ही अब हो जाता है, वही पूछ रहा है। लियावन संस्कार, अब यहाँ पे देख सकते हैं लियावन की प्रथा अभी भी प्रचलित है, ये में मतलब भी है, हाँ, अभी प्रचलित है। इस प्रथा में वर पक्ष की ओर से वर सहित कुछ लोग बहू को लेने जाते हैं, ठीक है, बहू को लेने जाते हैं लियावन संस्कार में। लियावन संस्कार में भी विवाह गीत चलता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, मिस्टेक हो सकता है, वधू पक्ष के लोग वधू को लाने जाते हैं ना लियावन संस्कार में, जी ये न होना चाहिए। चलिए देख लीजिएगा। फिर भी लियावन संस्कार में भी विवाह गीत चलता है, सॉरी विवाह गीत, लियावन संस्कार टाइम भी विवाह गीत चलता है। आगे देखिए डमकच राग में बेटी विवाह विदाई का एक गीत। अब यहाँ पे एक और गीत देखिए विवाह गीत से बहुत अच्छा खासा प्रश्न पूछेगा आपको एग्जाम में, उसमें से आपका बेसिकली डमकच से पूछेगा, इसलिए डमकच को बहुत अच्छे से समेट दिया गया है, प्रश्न नहीं छूटेगा गीत से भी। बड़ा तो संकट से जो तुम्हें जन्म दिले माए, बहुत संकट से जन्म दिले माए हमको। देख रहे हैं ना, बेटी पैदा करना बहुत मुश्किल है, बेटा को तो कर देता है लेकिन बेटी के लिए भ्रूण हत्या होता है, उसके बावजूद भी आप पैदा किए, कितना संकट और ताना सुन के। एक ठिप्पा सिंदूर खातिर जिंदगी बेच ले, एक ठिप्पा सिर्फ सिंदूर शादी के लिए है ना, जिंदगी बेच ले मतलब कि अपना जिंदगी, मेरा जिंदगी बेच दी,
दूध पिया ले आइयो सुगा लखे पोस ले। कितना सुगा मतलब तोता कितना प्यार से पालते पोसते हैं, मतलब वैसे ही एगो बता रहे हैं कि उपमा दे रहे हैं कि कितना प्यार से हमको पाली पोसी। एक ठिपा सिंदूर खातिर जिंदगी बेच ले, एक ठिपा सिंदूर खातिर जिंदगी बेच दे ले वो सब। आगे देखते हैं मृत्यु संस्कार। मृत्यु संस्कार मानव जीवन संबंधित अंतिम संस्कार मृत्यु संस्कार। अंतिम संस्कार क्या है? मृत्यु संस्कार है। मृत्यु संस्कार संबंधित कोई नागपुरी गीत उपलब्ध नहीं है। पूछेगा नागपुरी गीत उपलब्ध है? नहीं है, दोनों कोई नहीं। क्या है? उपलब्ध नहीं है। मृत्यु संस्कार में देखे हैं जी गीत गाते हुए? नहीं देखे होंगे। बहुत ज़्यादा तो राम नाम सत्य है यही सब देखे होंगे। मुंडन संस्कार नागपुरी भाषा क्षेत्र में मुंडन की परंपरा रही है, परंतु कुछ ही लोग इसका निर्वाह करते हैं। मुंडन संस्कार जब बच्चे की उम्र 3, 5 या 7 वर्ष की होती तब किया जाता है। कब? 3, 5, 7 याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस बच्चे के लिए मुंडन होता है जिसके लिए मनौती देवी देवता से मांगी जाती है। मुंडन किसके लिए होता है? जिसके लिए मनौती मांगा जाता है देवी देवता से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पढ़ना कैसे है वो भी समझ में आ गया होगा। तो ये आपका मुंडन संस्कार, तो यहाँ पे जो आपका संस्कार सेक्शन था ना वो आपका ख़त्म कर दिया गया संस्कार सेक्शन के लिए। बस एक सेक्शन ख़त्म हुआ है। उसके बाद आपका क्या आएगा संस्कार सेक्शन के बाद? तो संस्कार सेक्शन के बाद आपका आएगा पर्व त्योहार गीत। उसका भी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। श्रम गीत है, बाल गीत है। बाल गीत का भी, बाल गीत से एक पढ़ना है तो उसका दिया हुआ है 5, 7 आपका 10, 12 दिया हुआ है। एक एक लाइन बस याद करिएगा ना आप। नागपुरी वाले जो है इसी से आप लोग आगे बढ़िएगा। ठीक है, यही सेक्शन आपको आगे उसको बीट कराएगा अगला आदमी से, देख सकते हैं। और इससे संबंधित MCQ भी पूरा दिया हुआ है आपका नोट्स में। चलिए, जैसे जिसको बुक डेमो बोल रहे हैं, जिसको PDF चाहिए वो सब के लिए थोड़ा डेमो दिखा देते हैं। जैसे ये मनपूरन हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब लोग इसको देख ही लिए, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन साथ उसका कंप्लीट MCQ दिया हुआ है। एक प्रश्न नहीं छूटेगा, गारंटी है। जैसे मनपूरन का देख सकते हैं, ये मनपूरन से संबंधित आपका MCQ है। ये देख सकते हैं मनपूरन से संबंधित पूरा ये मनपूरन का ही है। ठीक है, यहाँ पे आपका मनपूरन का और है, बस ये डेमो के लिए दिखाया हुआ है। मनपूरन से लगभग 80 से 100 क्वेश्चन बना हुआ है आपका ये सब। तो ये सब डेमो है, डेमो के लिए। अब डेमो एक और 2 पेज सेक्शन का दिखा देते हैं डेमो। जैसे ये भाग्य है तो भाग से संबंधित आपका ये MCQ है। यहाँ पे पूरा डिटेल MCQ है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे पूरा आपको मिलेगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस का आपको, मतलब आधा अधूरा नहीं दिया जाएगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका विथ आंसर की सबके साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा देखिए। जैसे बिंजिया का फॉर एग्जांपल आप बिंजिया का देख सकते हैं। ये बिंजिया का भी कंप्लीट हर सेक्शन का आपको मिल जाएगा, कंप्लीट मिलेगा हर सेक्शन को। और एकदम पूरा जो जितना एग्जाम में आपको संभावित प्रश्न है पूरी तरह से कलेक्ट किया गया है उसको। अब मान लीजिए आपको एक एक वर्ड से क्वेश्चन बना देंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे तो हम 500 प्रश्न आपको बना के दे सकते हैं, लेकिन 500 हम क्यों देंगे? कोई जरूरी नहीं, उतना ही पढ़िए जितना आपको पढ़ना भी तो उतना लंबा सिलेबस 3 महीना का टाइम है। वही पढ़िए जो आपको एग्जाम में हर हाल में पूछेगा। ठीक है, हर हाल में वहीं पे कंप्लीट आपको सिलेक्शन किया हुआ है, कंप्लीट आपका सिलेक्शन दिया हुआ है पूरी तरह से। बिंदिया का ये आप देख सकते हैं, नीचे अभी और है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिसको भी परचेस करना होगा कंप्लीट PDF, आप हार्ड कॉपी, जिसको हार्ड कॉपी परचेस करना होगा उन लोग आप अभी से जिसको चाहिए हार्ड कॉपी उसको 5 से 7 दिन में आपका होम डिलीवर पहुँच जाएगी 5 से 7 दिन में हार्ड कॉपी के लिए। ठीक है, लॉट 3 में आप लोग का चल जाएगा। और जिसको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी के लिए आप सॉफ्ट कॉपी आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग को जिसको भी चाहिए हार्ड कॉपी के लिए आपको 849 पेमेंट करनी होगी हार्ड कॉपी के लिए। पूरा कंप्लीट हार्ड कॉपी जिसमें आपका बुक्स भी इंक्लूड है, समझ रहे हैं। बुक्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा 5 सेक्शन बुक्स और कंप्लीट होल सिलेबस। हार्ड कॉपी के लिए 849 और सॉफ्ट कॉपी के लिए आपको 499 आपको पेमेंट करना है। 499 आपको सॉफ्ट कॉपी के लिए। सॉफ्ट कॉपी आपको आज मिल जाएगी। ठीक है, और बहुत अच्छा PDF बनाया हुआ है, जिसको आप लोग जेरोक्स कराइएगा तो बहुत ज़्यादा पेज आपका चार्जेस नहीं खर्चा होगा। तो सॉफ्ट कॉपी के लिए 499 और हार्ड कॉपी के लिए 849 रुपया लगेगा। हार्ड कॉपी के लिए, सॉफ्ट कॉपी के लिए आपको 300 से 400 लग ही जाएगा जेरोक्स कराने में। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है। आज जिसको करना है 8002285674 इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं, या इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। और जिसको PDF परचेस करना है वो कर सकते हैं, टाइम भी नहीं है तो आप लोग परचेस करके धनाधन पढ़ना स्टार्ट करें, कंप्लीट मिलेगा आप लोग को।
ठीक है। और लास्ट तक जितना भी न्यू कुछ मटेरियल क्रिएट होते रहेगी वो सब प्रोवाइड होते रहेगी आप लोग को, वो सब भी टेंशन नहीं लेना है, ये कंप्लीट है। इसमें इसके बाद भी संभावना का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद भी तो इसीलिए जिसको ज्वाइन पेमेंट करना हो कर सकते हैं। जिसको पेड बैच ज्वाइन करना होगा दोस्त, जिसको पेड बैच, वो पेड बैच यही नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।